आपको ज्ञात है कि भगवान भाषा के भूखे नहीं हैं, भाव के भूखे। भगवान ने स्वयं गीता में कहा, ना हम वेदई न तपसा न ज्ञानी न चेजया। मैं वेद्य हूं लेकिन वेद के द्वारा प्राप्त नहीं। भगवान को कोई वेद ज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता, न तपस्या न ज्ञान न पूजन आदि। भगवान केवल प्रेम के द्वारा प्राप्त होते। कहने का तात्पर्य भगवान भाव के भूखे हैं, भाषा के। इसलिए हमारे अनुज की भाषा पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा। हमारे दक्षिण के जितने भी आलवार हुए कोई साक्षर नहीं थे, लेकिन स्वलोक गाथाओं के द्वारा उन सबों ने भगवान को प्रसन्न किया। और आज भी भगवत कृपा से उन अलवारों का नाम अमर है। भारत ही नहीं, विश्व के भक्तों के इतिहास में स्वर्णाक्षर से उनका नाम अंकित किया गया है। और उनके भक्ति प्रपत्ति के आदर्श को बड़े बड़े ज्ञानी अपने जीवन में अपनाकर कृतार्थता को प्राप्त कर रहे हैं। श्री कबीरदास जी ने लिखा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। विद्वान कौन है? जो प्रेम और समर्पण के मर्म को जानते हुए प्रेम और समर्पण के मार्ग को जीवन में अपनाता है। विद्वान वह नहीं है जो केवल शब्द ज्ञान को धारण करता है। एक आचार्य ने कहा कि संपूर्ण वेदों को कंठस्थ कर उन वेदों का पाठ करना, उन वेदार्थों को जन सामान्य के मध्य में प्रवचन करना, ये बमन है। ऐसे प्रवचन से जीव का कल्याण नहीं है। श्री नारद जी ने भी, जो श्री देवर्षि नारद जी भक्ति का आचार्य हैं, वेद व्यास जी को भागवत स्कंध 1 उपदेश देते हुए कहा कि यदि वाणी रूप रस अलंकार से रहित है और उस वाणी के द्वारा यदि भागवत चरित्र का गान किया जाता है तो ऐसे वाणी का संत जन बड़े आदर करते हैं। श्रीमंती गायंती गणंत साधव, और भगवान ऐसी वाणी से प्रसन्न होते हैं। सबरी ने कहां पर वेद पढ़ा गणिका का भी यज्ञ कराई थी। भारत के सनातन वैदिक धर्म के सत्य साहित्य में जितने भी भक्त प्रपन्न हुए, उन भक्त प्रपन्नों ने केवल भगवान को प्रेम समर्पण से वशीभूत ने किया। तो भगवान ज्ञान के अधीनस्थ नहीं है। ज्ञान यानी शाब्दिक ज्ञान। देखो, रावण तो चारों वेद का ज्ञाता था, लेकिन चारों वेदों का ज्ञाता होने के बाद भी रावण राम जी को नहीं पहचान पाया। मथुरा के चौबे चारों वेद के ज्ञाता थे, आप लोग कथा सुने होंगे, लेकिन श्री श्याम सुंदर मुरली मनोहर को नहीं पहचान पाए। लेकिन उनकी धर्म पत्नियां जो निरक्षरा थी, उन्होंने श्याम सुंदर को पहचान लिया। ब्रज की गोपिकाएं, बहुत उदाहरण नहीं दूंगा, अगर इस पर मैं प्रवचन कर लूंगा तो 9 दिन तक कर सकता हूं। पढ़ी लिखी नहीं थी, निरक्षरा थी, लेकिन श्याम सुंदर मुरली मनोहर द्वारिका सुधर्मा सभा में स्थित होकर भी उन ब्रज गोपांगनाओं के गुणों का गान करते हैं। उधो ब्रज विसरत मोहिना। और ब्रज की गोपियां भक्ति की आचार्या मानी गई है। श्री ठाकुर जी
की सेवा करना और ठाकुर जी के आश्रयी जो वैष्णव जनाते हैं उनकी सेवा करना, बस कल्याण के इतना ही काफी। भगवत निष्ठा और भागवत निष्ठा।